हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग आज एक नई श्रृंखला के तहत चूँकि सामने परीक्षाएं होने वाली हैं जीआईसी प्रवक्ता की, जीआईसी प्रवक्ता की और सुपर टेट की, लेखपाली की, पुलिस की, तो आदि परीक्षाओं को देखते हुए जीएस के इतिहास विषय को हम शुरू कर रहे हैं। और इतिहास में हम मध्यकाल से शुरू करते हैं, जहाँ शुरुआत होती है उसकी मध्यकाल की। भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, मोहम्मद गौरी के आक्रमण तथा दिल्ली सल्तनत। लेकिन उससे पहले हमें इस्लाम धर्म के उदय के बारे में भी थोड़ा जान लेना आवश्यक है। इस्लाम धर्म के जो प्रणेता थे वह हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब ने ही इस्लाम धर्म को चलाया था। और सबसे पहले इन्हीं के बारे में जानना आवश्यक है कि इनका व्यक्तिगत परिचय कैसा रहा। तो इनके जन्म के बारे में अगर देखा जाए तो इनका जन्म 570 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। और इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम जो था वह आमिना हुआ करता था। यानी कि इनके पिता अब्दुल्ला थे और इनकी माता आमिना थी। इनका प्रारंभिक जीवन बड़ा ही कष्टमय बीता। यानी कि जन्म से पूर्व ही इनके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। और आगे चल कर के 5 वर्ष की उम्र में, यानी कि 5 वर्ष के जब होते हैं हज़रत मोहम्मद साहब, उसी समय इनकी माता का भी इंतकाल हो जाता है या मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार इनका प्रारंभिक जीवन, बचपन बहुत ही कष्टमय बीता। अब इनका पालन पोषण की जो जिम्मेदारी है वह इनके चाचा के द्वारा निभाई जाती है। और आगे चल कर के इनके चाचा की भी मृत्यु हो जाती है। और चाचा के मृत्यु के बाद इनके दादा जो है इनका पालन पोषण करते हैं। तो इस प्रकार हज़रत मोहम्मद साहब का जो प्रारंभिक जीवन है, जो बाल्यावस्था है, बहुत ही कष्टमय है। और आगे चल कर के इनका परिचय जो है एक धनी व्यापारिक महिला जिसका नाम खतीजा था, इससे इनका परिचय होता है। और ये व्यापारिक कार्यों में उसके हाथ बटाने लगते हैं। व्यापारिक कार्यों में ये काफ़ी उसका सहयोग करते हैं, हाथ बटाते हैं, और इसी से वह इनसे प्रसन्न होती है। और इस प्रकार इनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी मजबूत हो जाती है। और खतीजा चूँकि विधवा महिला थी, इसलिए इनके कार्यों से, इनके व्यवहारों से वह काफ़ी प्रभावित होती है और इनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। और आगे चल कर के हज़रत मोहम्मद साहब का खदीजा से विवाह हो जाता है। और इसके बाद अब हज़रत मोहम्मद साहब का जीवन जो है व्यापारिक कार्यों से होता हुआ आर्थिक स्थिति भी इनकी सुदृढ़ हो जाती है। लेकिन इन भौतिकवादी जीवन में इनका मन नहीं लगता है। और आगे चल कर के ये 15 वर्षों तक एक हीरा नामक पहाड़ी की गुफा में ये जा कर के बैठ जाते हैं। और 15 वर्षों तक चिंतन मनन तर्क करते हैं। और आगे चल कर के 610 ईस्वी में इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है? 610 ईस्वी में। और ज्ञान प्राप्त होने का मतलब है, कहा जाता है कि इन्हें साक्षात अल्लाह के दर्शन हुए और जिब्राइल नामक दूत के माध्यम से इन्हें अल्लाह के संदेश प्राप्त हुए। और यहीं से जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद ये नबी कहलाए। नबी सिद्ध पुरुष यानी कि ज्ञानवान पुरुष
काफ़ी ज्ञाता पुरुष को ही नबी कहा गया। तो ज्ञान प्राप्ति के उपरांत ये नबी कहलाए और अब ये ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत अपने ज्ञान का प्रसार मक्का में ही फैलाना प्रारंभ किए। लेकिन मक्का में कट्टरपंथियों के द्वारा इनका काफ़ी विरोध किया गया, इन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और मक्का में ही इनकी धर्म की तरफ यानी कि इस्लाम धर्म जो हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा चलाया गया उसको ग्रहण करने वाली पहली महिला खदीजा बनी। यानी खदीजा ही पहली महिला थी जो इस्लाम धर्म को ग्रहण की। यानी कि अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने अपने ज्ञान को, अपने विचारों को जो प्रसारित किया उसी को ही इस्लाम धर्म का नाम दिया गया। और जिस समय यह अपने ज्ञान का प्रसार करना प्रारंभ किए उस समय संपूर्ण अरब क्षेत्र छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था और ये कबीले आपस में संघर्षरत थे। और उसी कबीले में एक कबीला हुआ करता था कुरैश कबीला, एक कबीला हुआ करता था कुरैश कबीला। और इस कुरैश कबीले में एक वंश हुआ करता था हाशमी वंश, हाशमी वंश। तो ये दो चीज़ें भी याद रखिए। यानी कि उन्हीं कबीलों में कौन सा कबीला था? कुरैश कबीला था। और उसी कुरैश कबीले में एक वंश हुआ करता था जिसका नाम था हाशमी वंश। और इसी हाशमी वंश में इनके माता पिता अब्दुल्ला तथा आमिना थे और इसी वंश में इनका जन्म हुआ था। और जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, इस्लाम धर्म का प्रसार करने लगते हैं, यानी कि अपने ज्ञान को इन्होंने एक नवीन धर्म के रूप में प्रसारित करना प्रारंभ किया और उसे ही इस्लाम धर्म का नाम दिया गया। अब धीरे धीरे मक्का के कुछ लोगों के द्वारा इनका समर्थन किया गया, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा इनका काफ़ी विरोध किया गया। और इसी विरोध के चलते मक्का से 300 किलोमीटर उत्तर एक स्थान था जिसे मदीना कहा जाता था। इन्होंने मदीना के लिए यात्रा प्रारंभ की 622 ईस्वी में, यानी कि इसे ही हिजरत कहा गया। यानी कि मक्का से 300 किलोमीटर उत्तर की तरफ मदीना जगह थी जहाँ पर ये पहुँचते हैं। कब? 622 ईस्वी में मदीना के लिए ये मक्का से चल पड़ते हैं। और इसी प्रक्रिया को, इसी क्रिया को, इसी घटना को हिजरत कहा जाता है इस्लाम धर्म में। हिजरत का अर्थ होता है अलगाव और आगे चल करके इसी हिजरत शब्द से ही हिजरी संवत का प्रचलन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार 622 ईस्वी में मदीना पहुंचकर हज़रत मोहम्मद साहब ने मदीना के क्षेत्रों में भी इस्लाम धर्म का खूब प्रसार किए। और एक बार फिर से मदीना में इस्लाम धर्म बहुत तेज़ी से फैलने लगा। मदीना में जिन लोगों ने इनका सपोर्ट किया उन्हें अंसार कहा गया। और इन लोगों को जिन्होंने जो लोग यहाँ से हज़रत मोहम्मद साहब के साथ मदीना गए थे उन्हें मुहाजिर कहा गया। और जो लोग वहाँ इनका समर्थन किए, इनका सपोर्ट किए, उन्हें अंसार कहा गया। तो इस प्रकार मदीना में अपने धर्म का खूब प्रचार प्रसार करने के उपरांत हज़रत मोहम्मद साहब एक बार पुनः मक्का लौट जाते हैं और मक्का में भी जा कर के यह अपने धर्म का खूब प्रसार करते हैं। और इसी बीच 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु के उपरांत इनके उत्तराधिकार को लेकर के चर्चा होने लगती है कि इनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन हज़रत मोहम्मद साहब का कोई पुत्र नहीं था, इनकी मात्र एक पुत्री थी जिसका नाम था, इनकी एकमात्र पुत्री थी जिसका नाम था फातिमा। और फातिमा के पति का नाम जो था वह अली था। यानी कि पुत्री फातिमा और इसके पति अली हुआ करते थे। तो 632 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत इनकी उत्तराधिकारी को लेकर के काफ़ी जो है कि विप्लव की स्थिति आ जाती है, काफ़ी विरोधाभास गतिरोध की स्थिति आ जाती है। कुछ लोग जो अंसार या मुहाजिर वर्ग के लोग थे, यानी कि जो इनके उत्तराधिकारी के रूप में एक निर्वाचक मंडली के द्वारा उत्तराधिकारी घोषित करने की चर्चा करने लगे, उन्हें
सुन्नी कहा गया, और जो लोग इन्हीं के वंशज के व्यक्तियों को ही इनका उत्तराधिकारी घोषित करने की वकालत करने की बात करने लगे, उन्हें शिया कहा गया। तो इस प्रकार इनकी मृत्यु के उपरांत ही संपूर्ण इस्लामिक जगत कहीं न कहीं दो वर्गों में, शिया और सुन्नी वर्गों में विभक्त हो जाता है। तो इस प्रकार अब हम हज़रत मोहम्मद साहब की शिक्षाओं के बारे में जानेंगे, इनकी शिक्षाएं क्या थीं या इस्लाम धर्म के सिद्धांत कौन कौन से थे। तो इस्लाम धर्म के सिद्धांतों की अगर बात किया जाए तो 5 प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं इस्लाम धर्म में, जिसमें पहला होता है कलमा पढ़ना, और दूसरा होता है रोज़ा रखना, तीसरा होता है नमाज पढ़ना, चौथा होता है हज करना, और 5वां होता है ज़कात देना। तो इस प्रकार ये 5 सिद्धांत इस्लाम धर्म के मूलभूत सिद्धांत हैं। इनको मानना हर इस्लामिक को यानी इस्लाम धर्म मानने वाले को अनिवार्य होता है, जिसमें कलमा पढ़ना, कलमा यानी कि पवित्र कुरान की आयतों को प्रतिदिन पढ़ना। जैसा कि बताया गया कि हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा जो शिक्षाएं प्रदान की गई, जिन बातों का प्रचार प्रसार किया गया, उसे कुरान में संकलित किया गया। ऐसा भी माना जाता है कि कुरान में अल्लाह के द्वारा जो भी इन्हें ज्ञान प्रदान किया गया है वह सब उसी में वर्णित है। तो कलमा पढ़ना यानी कुरान की आयतों को, कुरान के श्लोकों को, कुरान की बातों को प्रतिदिन कहीं ना कहीं पढ़ने की बात की जा रही है, और इसे ही कहा गया कलमा पढ़ना। नेक्स्ट होता है रोज़ा रखना। रमज़ान के पवित्र महीने में रोज़ा रखने की बात होती है। हर एक इस्लाम धर्म के मानने वाले अर्थात इस्लाम धर्म के मानने वालों को ही मुसलमान कहा जाता है। मुसलमान का अर्थ ही होता है मुसल्लिम ईमान, यानी जिसका ईमान मुसल्लम हो, पुख्ता हो, दृढ़ हो, उसे ही मुसलमान कहा जाता है। और उसके लिए दूसरा प्रमुख कार्य कहा जाता है कि रोज़ा रखना, यानी कि रमज़ान के पवित्र महीने में, रमज़ान का पवित्र महीना ऐसा महीना है जिस महीने में हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त हुआ था। उस महीने, पूरे महीने रोज़ा रखना यानी कि एक तरह से पूरे दिन व्रत रखना होता है, तो इसी को रोज़ा रखना कहा जाता है। तीसरा होता है नमाज पढ़ना, यानी कि प्रत्येक इस्लाम धर्म के अनुयायी को, प्रत्येक मुसलमान को दिन में कम से कम 5 बार नमाज पढ़ने की बात की जाती है, और सप्ताह में एक दिन शुक्रवार के दिन सार्वजनिक रूप से मस्जिदों में जा कर के एक साथ नमाज पढ़ने की बात की जाती है। और प्रत्येक दिन 5 बार यानी दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की बात की गई है। नेक्स्ट होता है हज करना। अपने पूरे जीवन में मक्का और मदीना की यात्रा करना प्रत्येक मुसलमान के लिए यह नियम बनाया गया है। यह इस्लामिक सिद्धांत है कि अपने जीवन में अगर ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक बार मक्का और मदीना की यात्रा करना। चूँकि मक्का में ही हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ और मदीना में हज़रत मोहम्मद साहब ने अपने धर्म का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किए थे, और मदीना में ही हज़रत मोहम्मद साहब की समाधि बनी हुई है। तो आगे चल के 5वां जो सिद्धांत है ज़कात देना, यानी कि हर इस्लामी को, हर मुसलमान को अपनी आय का 2.5% यानी 2.50% यानी 40वां हिस्सा अपनी वार्षिक आय का, अपनी वार्षिक आमदनी का 2.5% हिस्सा गरीब असहाय मुसलमानों को, इस्लाम धर्म के अनुयायियों को जो असहाय हैं, गरीब हैं, उनको दान देने की बात की गई। तो इस प्रकार ये 5 प्रमुख बातें थी इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए। और इस्लाम धर्म का जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था वह 2 बातों पर था। एक था एकेश्वरवाद और दूसरी थी समानता, यानी कि ये 2 महत्वपूर्ण बातें थी। इस्लाम धर्म में एक ईश्वर की बात की गई है, यहाँ मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है, बहुदेववाद प्रणाली का नकारा गया है, तथा समानता यानी कि सभी लोग एक अल्लाह के छोड़ करके, अल्लाह के नीचे सभी इंसान एक समान हैं। तो यहाँ पर कहीं न कहीं एकेश्वरवाद और समानता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार इस्लाम धर्म की ये शिक्षाएँ थी, ये हज़रत मोहम्मद साहब से जुड़े हुए, उनके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई जानकारियाँ थीं। और आगे चल कर के हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु के उपरांत जो इस्लामिक जगत का, इस्लाम धर्म के मानने वालों का, संपूर्ण इस्लामिक साम्राज्य का जो प्रमुख माना गया, जो मुखिया माना गया, उसे ही
कहा गया खलीफा, और कहीं न कहीं खलीफा के पद को लेकर के आगे काफ़ी संघर्ष भी होते हैं। और अब यहीं से संपूर्ण, जब हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई उस समय तक संपूर्ण अरब का क्षेत्र इस्लाम धर्म से आप्लावित हो चुका था, यानी इस्लाम धर्म से परिपूर्ण हो चुका था, और लोग इस धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अब अपने पड़ोसी क्षेत्रों की तरफ निकल पड़े थे। और इसी श्रृंखला में 712 ईस्वी में अरबों के द्वारा भारत के राज्य, जो संपन्न राज्य हुआ करता था, सिंध जहाँ का शासक हुआ करता था दाहिर, उस पर भी अरबों के द्वारा आक्रमण किया जाता है। और एक सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में भारत के सिंध राज्य पर, जहाँ का शासक था दाहिर और उसकी राजधानी हुआ करती थी आरौर, उस पर आक्रमण करता है और यहाँ से एक बहुत ही बड़ी मात्रा में धन संपदा प्राप्त करके स्वदेश ले जाता है। तो इस प्रकार संपूर्ण इस्लामिक जगत में जो भी इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में आक्रमण किए, उनका एकमात्र उद्देश्य हुआ करता था धन संपदा को प्राप्त करना तथा अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इस प्रकार यह इस्लाम धर्म का एक समरी थी। इस्लाम धर्म के उदय को लेकर के हज़रत मोहम्मद साहब के व्यक्तिगत जीवन से लेकर के कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे इस धर्म का प्रसार हुआ और भारत पर कैसे इस्लामिक आक्रमण की पृष्ठभूमि बनती है। तो इसी के बाद ही, यानी कि 632 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है और 712 ईस्वी तक आते आते मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर एक सफल आक्रमण होता है। और यहीं से इस्लामिक आक्रमणकारी भारत में क्रमशः आते रहते हैं और आगे चल करके दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और यहीं से कहीं न कहीं यहाँ के शासक आकर के भारत पर शासन करना प्रारंभ करते हैं। तो इस प्रकार अब हम अपने अगले टॉपिक भारत पर अरबों का आक्रमण या सिंध पर अरबों के आक्रमण का अध्ययन करेंगे और वहाँ पर डिटेल जानेंगे कि भारत पर इस्लामिक आक्रमण कैसे हुआ। तो इस प्रकार अब हम अपनी इस टॉपिक इस्लाम धर्म के उदय को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथी दोस्तों में शेयर करें। और यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एवं सेलेक्टेड क्वेश्चन को लेकर के ही आते हैं हर टॉपिक से, चूँकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन बहुत ज़्यादा समय आपका न जाए, इसलिए इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आप जानें और यहाँ से जो सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं उन्हीं क्वेश्चनों को आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। तो अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, थैंक्स।